बाबा, ब्रह्मा जो निश्चय अनिश्चय के चक्कर में आते थे, वो शरीर छोड़ने के बाद थे क्या पहले भी थे? पहले अगर निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आते थे तो उन्हें बाप का निश्चय हो गया था क्या? यज्ञ के आदि में उन्होंने बाप को पहचाना क्या? अगर पहचाना होता तो संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों रखते? उसमें बाप का नाम पहले ऐड करते, या अपन को जो ब्रह्मा समझे बैठे थे वो नाम ऐड करते? बाबा, ज्ञान के बिना योग संभव है क्या? ज्ञान साधन है और याद साध्य है। साधन को पकड़ के बैठ जाएं और साध्य भूल जाए तो उसको तो मूर्खता कहेंगे। जब तक पहचान नहीं रहेगी। हाँ, ज्ञान है पहचान करने का साधन। तब तक याद करने का तो पहचान हो जाए तो साध्य को पकड़ लेना चाहिए। लक्ष्य हमारा याद है या लक्ष्य ज्ञानी बनने का है? याद हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य को याद रखेंगे तो लक्षण आ जावेंगे। लक्षण लाने हैं बाप समान बनने के। जैसा बाप है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वैसा हमको भी बनना है। बल बनेंगे तो नंबर वार ही। और सीढ़ी के चित्र में द्वापर से सौराष्ट्र का मंदिर बाहर दिखाया है और मूर्तियाँ लक्ष्मीनारायण की मूर्ति अंदर ही से। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति अंदर दिखाई और सोमनाथ मंदिर है ना, हाँ वो बाहर दिखा है, सीढ़ी के बाहर। हाँ, कलयुग में भी हनुमान और गणपति का मंदिर बाहर दिखा है। मंदिर बाहर और मूर्ति मंदिर के अंदर। सीढ़ी के अंदर है। सीढ़ी का जो दायरा है, हाँ, ये बाहर मंदिर दिखाया। ऊपर माता जी बोल। मंदिर में ऊंचाई ज्यादा होती है तो दायरा बाहर निकल सकता है। ये कोई बात थोड़ी ही हुई। तो देखने में ऐसा आता है, मंदिर छोटा भी बन सकता है बड़ा भी बन सकता है। हाँ जी। पिताव्रता, पतिव्रता और सौभाग्यवती, इसमें क्या डिफरेंस है? पिताव्रता है तो भी वर्षा पूरा पाएगा क्योंकि वो बच्चे का काम है। और पतिव्रता है तो भी वर्षा पूरा पाएगा क्योंकि पत्नी है, आधे की हकदार है। जो पति को प्राप्त होगा वही पत्नी को भी प्राप्त होगा, चाहे एक जन्म की बात हो और चाहे अनेक जन्मों की बात हो। सुख का ही तो वर्षा लेना है। वर्षा कौन सा है?
सुख और शांति का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो सुख शांति का वर्षा लेना ये हरेक आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यशाली। 100 की बात छोड़ दें, 100 तो दुनियावी गुरुओं ने उठाया है। दुनिया में कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में कहते हैं सौभाग्यवशी। बाबा क्या कहते हैं? पद्मा पदम भाग्यशाली। काउंटिंग ही नहीं। पदम को किसी ने काउंट किया एक एक करके? और बाबा अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ जी, ये बात रुद्रमाला के लिए, सारी रुद्रमाला के लिए लागू होती है या फिर सरेंडर वर्ग वालों के? क्योंकि अंदर वाले रुद्रमाला में जो सरेंडर होकर अंदर रहते हैं, बाप की रहबरी में रहते हैं, वो भी रुद्रमाला वाले हैं। और जो दुनिया की नजरों में सरेंडर होकर नहीं रहते हैं, लेकिन अंदर से पुरुषार्थ ऐसा करते हैं कि हम बाप के बन करके रहेंगे, जैसे बाप चलाएगा वैसे चलेंगे। हम अपनी अकल, अपनी मन मत नहीं चलावेंगे। अपने धन को, अपने तन को अपने तरीके से यूज नहीं करेंगे। तो दोनों ही वर्ग की आत्माएं रुद्रमाला में है। चाहे बाहर रहकर पुरुषार्थ कर रही हो और चाहे किले के अंदर रह करके पुरुषार्थ कर रही हो। किला भी 2 प्रकार का होता है। एक बाहरी परकोटा, किले की बाहरी दीवार, और एक अंदरूनी दीवार। अंदरूनी दीवार में विशेष सुरक्षा होती है और बाहरी दीवार में उतनी सुरक्षा नहीं होती, लेकिन सुरक्षा करने वाले भी रहते हैं। और दोनों दीवारों के बाहर प्रजा रहती है। आधा में जाम, आधा में रैयत। तो कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? खास करके जिन्हों को आज की दुनिया में सुरक्षा की जरूरत है, वो सुरक्षा की जरूरत पुरुष वर्ग को है या नारी वर्ग को है? नारी वर्ग को आज की दुनिया में ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। उसमें भी जो कम उम्र की कन्याएं और माताएं हैं, उनको और ही जास्ती जरूरत है। जो मैच्योर्ड हो चुके, उनके लिए उतना नहीं है, क्योंकि उनकी चमड़ी मोटी हो गई। चाहे तो वो भी अंदर रह करके ढाल का काम कर सकती हैं और तलवारों की सुरक्षा कर सकती हैं, और वो काम करके वो ही पद पा सकती हैं जो तलवारें पा सकती हैं। ऐसे नहीं कि तलवार दाएं हाथ में पकड़ी जाती है और ढाल बाएं हाथ में पकड़ी जाती है तो पद नीचा हो जाएगा।
ऐसी कोई बात नहीं। कर्तव्यनिष्ठ होने की बात है। और राजाओं के हाथों में बाबा तलवार होता ही है, और ढाल नहीं रखते हो, नहीं बहुत नहीं रखते हो। वो राजा कैसे बनेगा जो लड़ना ही नहीं सीखेगा? कोई भी राजा राजा बनता है तो उसे युद्ध करना आना चाहिए या नहीं? युद्ध की कला नहीं सीखेगा, सिर्फ तलवार ही तलवार से लड़ेगा, ढाल का उपयोग ही नहीं करेगा, तो बाबर की तरह सिपाही से ऊंचा चढ़ के एक ही जन्म में सम्राट बन सकता है? बन सकता है? और बाप लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप का पद पाने के लिए बताते हैं। बाप स्कॉलरशिप बोले कि लक्ष्मी नारायण का पद पाने के लिए बताते हैं, और उसके बाद में बताया अभी फाइनल पेपर शुरू होने का है। शुरू होने का है कि रिजल्ट भी निकलना शुरू हो गया? बाबा मुरली में बाबा ने ऐसे ही बताया। मुरली तो 68-69 से पहले की है। आप तो आगे चले गए पुरुषार्थ में। त्रेता के अंत तक 16,108 प्रत्यक्ष होंगे। हाँ जी, त्रेता का समय प्रत्यक्ष होंगे नहीं, प्रत्यक्ष तो संगम युग में ही हो जाएंगे, लेकिन 16,108 का जो पद मिलेगा प्रैक्टिकल में, वो त्रेता के अंत तक मिलता रहता है। जो कम पुरुषार्थी हैं वो अंत में जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अंतिम जन्म में। उससे पहले के जन्मों में दास दासी बनते रहेंगे। और जो ऊंचे पुरुषार्थी हैं वो पहले ही जन्म में उच्च पद पा जाएंगे, बाद में नीचे उतरते रहेंगे। हो सकता है नीचे न भी उतरे, राजघराने में ही रहे। बुद्धि की बात है। हाथ उठाइए। हाँ जी। द्वापर कलयुग में माँ के पेट में बच्चे उल्टे होते हैं और सत्युग में सीधे होते हैं। हो सकता है। और बरसात गिरती है ना, है तो मोर के आंखों से आंसू आता है, तो लांडोर पीती है मोरनी। मोर के आंसू हाँ जी, से आंसू निकलता है तो मोरनी पीती है। हाँ जी, तो उससे गर्भ धारणा होती है। हाँ जी। तो ये स्टेज कौन सी होती है जो आंसू निकलती है? कौन सी स्टेज होती है जो आंसू निकलता है? दो प्रकार का पुरुषार्थ है। एक है प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल पवित्रता को धारण करने का। सबको पता चलता है कि ये पवित्र है, और उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ है। वो प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देता, परंतु बुद्धियोग से उपराम रहने की बात है। इसलिए मोरनी को लंबी पूंछ दिखाई जाती है या मोर को लंबी पूंछ दिखाई जाती है? मोर की पूंछ बहुत लंबी है, लेकिन जितनी ही लंबी है उतनी ही सुंदर है ये देह अभिमानी की पूंछ।
परंतु पवित्रता का आधार है। क्योंकि प्रैक्टिकल कर्म की बात है, लेकिन बुद्धियोग से उपराम रहने की बात है। इसलिए शिवलिंग की पूजा दिखाते हैं। शिवलिंग ऊपर की स्टेज में दिखाते हैं और माता अर्थात डेल को नीचे की स्टेज में दिखाते हैं। डेल है द्वयम नंबर का पुरुषार्थ, ज्ञान की गहराई को नहीं समझा। जैसे आज के सन्यासी पवित्रता को कुछ और ही समझते हैं। क्या समझते हैं? दूरबाज, खुशबाज। ऐसे ही बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर है। बेसिक नॉलेज वाले पवित्रता को क्या समझते हैं? स्थूल कर्मेंद्रियों की पवित्रता पवित्रता है या अंदरूनी पवित्रता की बात को समझते हैं? उन्हें पता ही नहीं है गृहस्थियों की पवित्रता क्या होती है। भगवान बाप सन्यासियों को आकर के पवित्रता का पाठ नहीं पढ़ाते, गृहस्थियों को पढ़ाते हैं। जो लक्ष्मी का पाठ है वो अंत में गृहस्थी है पक्का, लेकिन पुरुषार्थी जीवन का लंबा टाइम संन्यास वृत्ति में जाता है या प्रैक्टिकल पवित्र प्रवृत्ति में जाता है। ये मोर और डेल का फर्क है। मोर अंदर से ऊंचा पुरुषार्थी है, इसलिए उसकी पूंछ का पवित्रता का ताज कृष्ण को दिखाया है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, डेल नहीं मानी जाती। क्योंकि ऐसी स्थिति में रह करके पुरुषार्थ किया है जिसको दुनिया वालों को समझना ही मुश्किल है। दुनिया वालों की बात छोड़े, बेसिक नॉलेज वाले भी नहीं समझ सकते और एडवांस वाले भी नंबरवार समझते हैं। इसलिए बोला शंकर का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। आंसू कब निकलता है? खुशी होती है तब आंसू निकलता है। बहुत खुशी हो जाती है, बहुत सुख होता है। आंसू जो डेल पीती है अथवा जिसे चित्रों में दिखाया गया है लक्ष्मी पांव दबाती है, वो दुख की स्टेज में पांव दबाने वाली बात है या खुशी की स्टेज में पांव दबाने वाली बात है? आंसू पीते अथवा पांव दबाते हुए जो चित्रों में दिखाया है, दोनों एक ही बात है। दुनिया नहीं समझती सच्चाई को, अंत तक कलंक लगाती है। जैसे कोई आदमी होता है अपने जीवन में सच्चाई से चलता है, सबके साथ सच्चाई से व्यवहार करता है, लेकिन दूसरे उसकी सच्चाई को नहीं समझ पाते।
और ही उसको तहमत लगाते हैं, तो उसका दिल रोता है या हंसता है? अंदर से दिल रोता है। कब तक? जब तक दूसरी आत्माओं के साथ उसका हिसाब किताब है लगाव झुकाव का। जब पूरा ही डिटैच हो जाएगा तो दिल हंसेगा या रोएगा? हंसेगा। लक्ष्मी इस बात को नहीं समझ पाती। रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो सुनने वाले और पढ़ने वाले पंडित लोग या भक्त लोग, उनके आंसू बहते हैं या राम के आंसू बहते होंगे? तो लक्ष्मी भक्ति की स्टेज है या भगवान की स्टेज है? इसलिए मुरली में बोला वो चित्र अच्छा नहीं लगा तो लक्ष्मी को मुक्त कर दिया। और किसी का मृत्यु होता है तो घर वाले, किसी का मृत्यु होता है तो घर वाले गरुड़ पुराण बैठाते हैं, घर में बैठाते हैं। हाँ जी, मुक्ति होती है क्या? मरण हो जाता है ना, मृत्यु। मरण होता है, शरीर का मरण होता है। शरीर कोई भक्ति मार्ग में छोड़ते हैं तो उनके घर में गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। कहाँ की यादगार है? यहाँ भी जो जीते जी मरते हैं, मरते हैं कि नंबरवार की नहीं? जब जीते जी मरते हैं तो दुनिया कथा कहानी सुनाना करना शुरू कर देती है। जो भी जीते जी मरते हैं और जिन जिन के पार्ट प्रत्यक्ष होते हैं, दुनिया न समझने के कारण उल्टी ही बातें करती है। जैसे भक्ति मार्ग में गरुड़ पुराण सुनाते हैं, क्या क्या बाही बातें बैठ लिखी है। आरे से काटा जाता है, ऐसा किया जाता है, खोलते हुए कढ़ाव में झोंक दिया जाता है। कितनी बातें बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ जो जीते जी मरते हैं, देह अभिमान त्यागते हैं, उनके बारे में दुनिया भर की अटकलें निकलती हैं। वो है गरुड़ पुराण, बातें बनाने का पुराण है, कुछ भी नहीं। और हमारे शंकर का वंडरफुल पार्ट जो है, हाँ जी, वो कितनों की समझ में आता है अंत तक? तुम बच्चों माने कौन सा बच्चा निकाल लिया? नहीं, कितनों के कितने आत्माओं के समझ में आता है। हाँ, तो जब बोला कि तुम बच्चों की भी समझ में नहीं आता है, शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है तो तुम बच्चे भी न समझ सको। उन तुम बच्चों की लिस्ट में कितने हैं? पहले 8 तो होंगे। अरे जिनको बाप तुम बच्चे कहते हैं वो सिर्फ 8 ही है क्या? 8 ही सन्मुख होते हैं क्या? है? सन्मुख होने वाले तो बहुत हैं। जो जो सन्मुख होते हैं वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे?
मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेगा। तो सभी तुम बच्चों की लिस्ट में आ गए, चाहे वो प्रजावर्ग की आत्माएं हो और चाहे वो ऊंचते ऊंचे जन्म जन्मांतर पद पाने वाले 8 हो। 8 में से 1 के द्वारा बोला। इसका मतलब वो 8 में से पहला भी उस लिस्ट में है। वो उस बात को सुनता है कि नहीं सुनता है? वो भी सुनता है। सीढ़ी के चित्र में बाबा सीढ़ी के चित्र में कलयुग के अंत में देवियों की पूजा होती है। हाँ जी। और डूबी जा मुरली का वाक्य है, उधर डूब जा हुआ है। हैं? डूबी जा वाक्य है वहाँ पर, वहाँ डूब जा हुआ है। हाँ, वैसे कैसे हो? माने चित्र में डूब जा लिखा है। हाँ। सिर्फ देवियों की ही डुबौती होती है या हनुमान और गणेश को भी डुबोया जाता है? सबको डुबोया जाता है। एक सच्चा अंत में साबित होता है, और चाहे देवी हो या कोई देवता हो, सब झूठे साबित होते हैं। बाबा हनुमान को कहाँ डुबाया जाता है? हनुमान को नहीं डुबाया जाता है। गणेश को नहीं डुबाया जाता है। गणेश को डुबाया जाता है। और हनुमान अपनी पूंछ को डुबोने नहीं जाता है सागर में। वो जाता है ना, उसको डुबाता थोड़ी है। जाता है, लेकिन लोग तो ऐसे समझते हैं कि इसको डुबोया गया। उसकी पूंछ, बंदर की पूंछ कहाँ रखी? बंदर की जो बुद्धि है वो कहाँ रखी रहती है? पूंछ में रखी रहती है। पूंछ जैसे उसकी जान है, प्राण है। और बाबा मुरली में 3 शरीर बताए हैं, कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर मतलब जिससे वृक्ष पैदा होता है, जिसके कारण फल पैदा होता है, फूल पैदा होता है। वो बीज में ही वो समाया हुआ है फूल। वो कारण उसी बीज में देखने में आता है, और दूसरे बीजों में वो कारण देखने में नहीं आएगा। वो बीज में सारे वृक्ष का कारण समाया हुआ है, इसलिए उसको कारण कहते हैं। संगम युग के लक्ष्मी नारायण जब तक संपन्न नहीं बनते तब तक राधा और कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता। नारायण संपन्न होने के बाद बच्चों के संग के रंग में नहीं आ सकते। माने नारायण वाली आत्मा जब संपन्न बन जाती है तो उसे संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे या अधूरा ज्ञानी कहेंगे? जो संपूर्ण ज्ञानी होगा वो संग के रंग में आएगा। शंकर रंग तो सबको लगता है बाबा। सबको लगता है, लेकिन जो संपूर्ण आत्मा बन चुका, आत्मा सो पहले नंबर परमात्मा बन गया, उसको भी संग का रंग लगेगा। बाप समान बन गया, उसको संग का रंग लगेगा। अगर संग का रंग जब तक लगता है तो कहेंगे भगवान ने आकर के भगवान भगवती नहीं बनाया। भगवान आके क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं। इसलिए जब तक सारी सृष्टि का विनाश न हो तब तक वो आत्माएं चढ़ती कला में ही जावेंगी, उनकी उतरती कला नहीं हो सकती।
ऐसे नहीं कि एक बार अतीन्द्रिय सुख भोग लिया तो बाद में इंद्रिय सुख में आ जाएगा, तो अतीन्द्रिय सुख का गायन रहेगा नहीं। चढ़े सो चाखे अमृत रस, अभी गिरने की बात है। आत्मा संपन्न होने के बाद फिर गिरने की बात खत्म हो जाएगी। सिर्फ नारायण के लिए नहीं है ये बात, जो भी आत्माएं संपन्न बनती जाएंगी वो उस संपन्नता का एवर लास्टिंग अनुभव करती जाएंगी। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक दुनिया ही खलास हो जाएगी। फिर तो सुप्रीम सोल और उसका काम ही खलास हो जाएगा। फिर उतरना शुरू होगा या चढ़ना शुरू होगा? उतरना शुरू होगा। तो 16,000 का संगठन मौका 2018 तक संपूर्ण हो जाएगा। तो प्रश्न ऐसा ही है कि 2018 तक दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा या विनाश हो जाएगा? ये तो ज्योतिषियों वाली बातें हो गई, इसमें पूछने की बात नहीं है। संगठन माने यूनिटी और यूनिटी माना प्योरिटी। प्योरिटी की 100% स्टेज पर जो आत्माएं आती जाएंगी वो उस संगठन में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी। इसलिए 16,000 का संगठन कब तक चलता रहेगा? 16,000 माने राजा राजाओं का कुल, रानियों का कुल, राजघराने का कुल। जो प्रजा होती है वो किसके आधार पर चलती है? राजा, सिर्फ राजा के आधार पर चलती है, सिर्फ रानियों के आधार पर चलती है, या राजकुल में जो भी प्रिंसेस होते हैं वो सब डायरेक्शन चलाते हैं? है? सिर्फ राजा ही चलाता है? सब का डायरेक्शन मानना पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा, ये पहले जन्म की विशेष बात है। जो एक कहेगा वही सब कहेंगे। बाबा, स्त्रियों ने कहा है कर्मा की व्यवस्था करने से हैं? और क्या शरीर में अटैचमेंट धरा रह जाएगा? है? जब शरीर छोड़ दिया आत्मा ने तो आत्मा अलग और देहवान अलग। देह से कोई अटैचमेंट नहीं रह जाएगा, भले बर्फ में दब जाए, परवाह नहीं। बाबा, देहाभिमान और देहभान में क्या है? एक ही तो बात है। देह अभिमान, अभिमान माने अहंकार, अहं माने मैं, देह अहंकार माने मैं देह हूं। ये हुआ देह अहंकार या देह अभिमान। मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, ये आत्माभिमान। निष्ठा का अर्थ क्या होता है? निष्ठा का क्या अर्थ? निष्ठा, स्था, स्थिर, बैठ के जो याद करते हैं, काम धाम सब छोड़ देते हैं,
वो ही निष्ठा। क्या करें? हाँ जी, आप बोलते हुओं का जवाब दें या गूंगों का जवाब दें? हाँ जी, निष्ठा माना बैठ के याद करना, काम धाम सब छोड़ देना। और राजा रंजीत सिंह को एक ही आँख थी और शुक्राचार्य को भी एक ही आँख थी। हैं? राजा रंजीत सिंह जो था, हाँ। उसको भी एक ही आँख थी। हाँ जी, हाँ जी। और शुक्राचार्य को भी एक ही आँख थी। हाँ? लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग है। क्यों ऐसे? राजा रणजीत सिंह कौन से धर्म की आत्मा थी? सिख धर्म की आत्मा थी। वो सिख धर्म जो है वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है या निवृत्ति मार्ग का धर्म है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को संरक्षण देने वाला धर्म है। और शुक्राचार्य जो है वो सब असुरों के राजा थे। बाबा मुरली में बोलते हैं, रावण कौन? जरूर ये गुरु लोग जो दूसरों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, खुद उसका आचरण नहीं करते। जैसे रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, उसकी विद्वता संसार में बहुत प्रसिद्ध थी, लोहा मानते थे। कर्म कैसे थे? तो ज्ञान माना थ्योरी में भी ज्ञान और प्रैक्टिकल में भी ज्ञान समाया हुआ हो। और शुक्राचार्य की एक आंख फूटी थी। वो प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले थे या सन्यासियों को, असुरों को सपोर्ट करने वाले थे? ये अंतर है। और हाथ उठाओ। सतयुग में दिन ही दिन होता है या रात भी होती है? सतयुग में चंद्रमा होता है या सूर्य ही होता है? हैं? सूर्य की ही रोशनी होती है। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऐसा टाइम भी आता है जब 6 महीने दिन ही दिन होता है, रात होती नहीं। ऐसे ही सतयुग त्रेता में सूर्य ही देखने में आवेगा, चंद्रमा देखने में नहीं आवेगा। अगर चंद्रमा देखने में भी आवे तो कलाएं क्षीण होंगी या नहीं होंगी? हैं? कलाएं भी क्षीण होंगी। और बाबा भगवान आता है तो स्वतंत्र करता है हर आत्मा को, और फिर नंबर वन। हाँ। तो फिर बाबा ने ये भी कहा कि एक के कंट्रोल में रहना बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ मना कर रहे हैं कि तुम अनेकों के कंट्रोल में न रहो? तो स्वतंत्र भी कर देते। हाँ, स्वतंत्र कर दिया। तुम अनेकों के कंट्रोल में रहना चाहते तो रहो, शूटिंग करो, 10-20 खत्म करने की। स्त्री जात चोला तो लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं? लेना पड़ेगा ना। तब क्या करेंगे? मारे गए बिहारी लाल।
ढूंढ ढूंढ के निकालते थे। बाबा हाँ हाँ इसकी दबी रही दूध में इसकी राजा है। हाँ जी ये जो 4 आयाम है हाँ हाँ वेद में ज्ञान धन कौन सा है वो तो मालूम है ना। तो ज्ञान धन के लिए भी 4 आयाम है। किसकी दबी रही धूल में माने जो देह अभिमान पूर्वक ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान तो सुनाते हैं लेकिन कैसे सुनाते हैं? देह अभिमान की धूल में रह करके ज्ञान सुनाते हैं। उनका ज्ञान देह अभिमान की धूल में ही दबा रह जाएगा। मोस्टली जैसे बेसिक का मिसाल दे, बड़े बड़े महारथी नाम तो याद आ ही गए होंगे। कितने देह अभिमान में रह करके बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिख डाले। उनकी देह अभिमान की धूल में दबी रह गई ज्ञान की संपत्ति, या उन्होंने भगवान को पहचान लिया? न पहचाना न प्रत्यक्ष कर पाया, और अंत में ये हसरत लेकर के शरीर छोड़ गए या छोड़ रहे हैं कि हमने जो सोचा था वो हम नहीं कर सके। तो किसकी दबी रही धूल में और किसकी राजा खाए। ज्ञान तो लेते हैं लेकिन कोई के अंडर दी कंट्रोल हो करके चलते हैं। कोई ना कोई देहदारी में फंसे हुए रह करके चलते हैं। जैसे बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। तो ज्ञान तो लिया लेकिन जिनको वो राजा समझते हैं, अपना सरपरस्त समझते हैं, वो उनके सारे धन संपत्ति को जैसे इनकम टैक्स ले जाता है ऐसे ले जाएंगे। वो अपना काम निकालेंगे और ईश्वरीय सेवा का रिजल्ट नहीं निकलने देंगे। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा, चोर चकार लूट लेवेंगे। क्या चोर चकार मोस्टली किनकी लूटते हैं? जो जन कल्याण के कार्य में जरूरत होने पर भी नहीं लगाते, छुपा के रखते हैं, उनकी चोर लूट ले जावेंगे। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में चोर कौन है? नहीं मालूम। ऐसे हैं ज्ञान में चलने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, प्रकांड विद्वान हैं, उनसे बातें करो तो ऐसे मालूम पड़ता है ये तो भयंकर ज्ञानी है। लेकिन इतने सूम हैं कि कोई को संदेश नहीं देंगे, बाप का परिचय कोई को नहीं देंगे, अपने परिवार वालों को भी नहीं देते। उनका अंत में क्या असर होगा? 5 विकारों रूपी जो चोर हैं वो इतना प्रखर रूप धारण करेंगे कि उनकी सारी ज्ञान की धन संपत्ति चुराए ले जाएंगे, डकैती डाल देंगे, उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसकी ले गई चोटा और किसकी आग जलाए। यहाँ आग कौन सी है?
जो अंतिम फाइनल पेपर में आग बड़ी जोर से जलती है, काम और क्रोध। काम अग्नि, अक्रोध अग्नि इतना विकराल रूप धारण करेगी कि जो ज्ञान के अहंकार वाले हैं उनको छोड़ेगी नहीं। सारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। जब उनका रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा कि हम तो फालतू अहंकार में रहे। लेकिन बाबा बोलते हैं कि आप भी ज्ञान दें। ठीक है, नब्ज किसी की ठीक चलती ही नहीं, इसको दे। इस दुनिया में कोई की भी नब्ज ठीक नहीं चल रही, सब रोगी है। इसलिए हम किसी को ज्ञान नहीं देते। सिर्फ हमारी नब्ज ठीक चल रही है, हम निरोगी हैं और बाकी सब रोगी है। ऐसे कहा जाता है कि अंदर नहीं तक पुरुषार्थ नहीं करोगे तो सतयुग में दास दम्भी बनोगे। अरे सरेंडर का अर्थ भी समझ लो। सरेंडर का अर्थ है चाहे अंदर रहे और चाहे बाहर रहे, जैसे बाप चलाए वैसे चले, कदम कदम पर श्रीमत पर चले। उनको कहेंगे कि उन्होंने अपनी मत अर्थात बुद्धि अंडर में कर दी। किसके? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप के अंडर में कर दी। सन्मुख होंगे, नजदीक होंगे तो जल्दी श्रीमत ले सकेंगे, या दूर होंगे तो जल्दी श्रीमत ले सकेंगे। हैं? जो नजदीक होंगे उनको जल्दी चांस मिल जाएगा, और जो दूर होंगे उनको चांस लेने में थोड़ा प्रयास करना पड़ सकता है। प्रेफरेंस किसको मिलता है? ज्यादा प्रेफरेंस अधर कुमारों को मिलता है श्रीमत लेने के लिए, या अधर कुमारियों को मिलता है, या कुमारों को मिलता है, या कुमारियों को मिलता है। कुमारियों को जितना प्रेफरेंस मिलता है उतना प्रेफरेंस और किसी को नहीं मिलता है। ये पार्शलिटी क्यों करते हैं शिव बाबा? हैं? शिव बाबा को भी पार्शियल होना चाहिए। हैं? पार्शियलिटी नहीं करते, बताते हैं कि सबसे जास्ती गरीब होती हैं कन्याएं। कैसे? हैं? उनके पास चाहे सरेंडर हो जाएं और चाहे नॉन सरेंडर होकर रहे। नॉन सरेंडर होकर रहे, अगर नौकरी पेशा हो गई, धन कमाने लगी, तब तो बाप के पुरुषार्थ की लिस्ट से ही बाहर हो गई। अगर माँ बाप के कंट्रोल में रहती है तो बाप उनके नाम अपनी संपत्ति उनके नाम करता है या बच्चे के नाम करता है? बच्चे के नाम करेगा। तो कन्याएं होती हैं सबसे गरीब। बाप गरीब निवाज है, इसलिए कन्याओं को ये प्रेफरेंस देता है, औरों को फिर नंबर बार जो जितना पुरुषार्थी हो। और
ज्ञान की तुलना धन से और जल से, अमृत से किया जाता है, मतलब तरह तरह की जो तुलना की जाती है। ज्ञान की धन से भी की जाती है, स्थूल धन से तुलना की जाती है, और ज्ञान की तुलना जल से भी की जाती है। तो इसका क्या मतलब होगा? तरह तरह की तुलना की जाती है। हाँ, ज्ञान का धन भी है। बाप तो खुलेआम कहते हैं कि यहाँ जो जितना ज्ञान धन वाला होगा, प्रैक्टिकल में ज्ञान को अर्जन करने वाला होगा, वो जन्म जन्मांतर उतना धनवान बनेगा, स्थूल धनवान बनेगा। अगले जन्मों की बात छोड़ दो, इसी जन्म में देखने में आवेगा भविष्य में कि जितना दुनिया में उनके पास धन होगा, उतना बड़े बड़े आज के जो मल्टी मिलियनर्स हैं उनके पास भी नहीं होगा। तो बाप कहते हैं सब धंधों में है नुकसान। कौन से धंधे में फायदा होने वाला है? एक ईश्वरीय धंधे में ही दुनिया में फायदा होगा, बाकी सब धंधे चौपट हो जाएंगे। तो ज्ञान धन भी है और ज्ञान जल भी है। उस जल के अंदर सारे जीव जंतु पलते हैं, जल जंतु भी पलते हैं, और जो जल जंतु नहीं है उनका जीवन भी जल के बिना नहीं रह सकता। जल सबका आधार है। मनुष्यों के स्वभाव संस्कार में हर प्रकार के जल जंतु, जीव जंतु सब प्रकार के हैं। जन्म जन्मांतर का उनका जीवन ज्ञान के ऊपर ही आधारित है। दूध भी कहा जाता है, दूध भी कहा जाता है, अमृत भी कहा जाता है। अमृत तब कहा जाता है जब मंथन किया जाता है, तब दूध में से अमृत निकलता है। अगर मंथन न किया जाए तो जैसे ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया तो उसको ज्ञान अमृत नहीं कहा जा सकता। वो उतनी पावर नहीं देगा जितनी पावर देवताएं जो अमृत पीते हैं उसमें मिलती है। कहते हैं देवताएं सोमरस पीते थे, सिर्फ सोमरस पीते थे या उसको हजम भी करते थे? हैं? हजम भी करते थे। खाना सिर्फ खाया जाए और उसकी जुगाली न की जाए, पचाया न जाए तो खून नहीं बनता। ये संकल्पों का खून है। श्रेष्ठ संकल्पों का खून तब बनता है जब ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी का मंथन होता है। ये मंथन करने का अधिकार असुरों का भी है और देवताओं का भी है। असुर भी इसका मंथन करके बड़े बड़े बलवान बन गए और देवताएं भी इसका मंथन करके छोटे बड़े देवताएं बन गए। भगवान, सबके पावन होने से कृष्ण वाली सोल के पावन होने का क्या कनेक्शन है? सबकी बुद्धि में पहले बैठेगा असली रूप में, तब दुनिया का कल्याण होगा, या पहले कृष्ण की बुद्धि में बैठेगा कि गीता का भगवान कौन है?
पहला कारण कौन बना है? कृष्ण की आत्मा कारण बनती है गड्ढे में गिरने के और गिराने के। 2500 साल दुनिया में जो वृत्ति चलती रही भक्तों के बीच में, गीता का भगवान कौन? साकार कृष्ण या निराकार शिव? भक्तों की बुद्धि में क्या बैठा रहा? उन भक्तों में पहला कौन जिसने सबसे जास्ती अपनी बुद्धि में ये ग्रहण किया और जन्म जन्मांतर ये पक्का किया कि मैं आत्मा कृष्ण गीता का भगवान हूं, और संगम युग में वो बात पक्की बनी रहती, बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। सारा संगम युग में लंबे समय तक कृष्ण की आत्मा में ये गांठ पक्की रहती है कि मैं ही गीता का साकार भगवान हूं। इसलिए गीता को यज्ञ के आदि से ही अपनी मुट्ठी में करके रखता है। स्वतंत्र नहीं होने देता। इसका रिजल्ट ये होता है कि आज की कलयुगी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, खुदा न खास्ता बाप के न रहने पर माँ को अपनी कंट्रोल में रखते हैं, अपनी मुट्ठी में रखते हैं, स्वतंत्र नहीं होने देते। मुरली में एक जगह बोला है कि शंकर का कुछ पार्ट भी नहीं है, शंकर का कोई पार्ट नहीं। दूसरी तरफ बोलता है कि शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो बच्चे समझ ना सकते। एक पार्ट ऐसा होता है जो खुलेआम सबके सामने बजाया जाता है, और एक पार्ट ऐसा होता है जो सबके सामने नहीं बजाया जाता। कोई कर्म ऐसे होते हैं जो गुप्त किए जाते हैं, और कोई कर्म ऐसे होते हैं जो सबके सामने किए जाते हैं। अभी समझ में आया कि और क्लियर करें? और बाबा, महापुरुष के शरीर में 8000 जो खून बहाने वाली नसों नाड़ी है, और 8000 काला खून बहाने वाली है। हाँ जी। तो जब ये महापुरुष संपूर्ण बन जाता है तो काला खून बहाने वाली चेंज हो जाती है। काला संकल्पों का खून और गोरा संकल्पों का खून ये कब तक बनेगा? ज्ञानी संपूर्ण बन गया प्रैक्टिकल जीवन में, तो दुष्ट संकल्प चलेंगे? नहीं चलेंगे। बाबा, महाप्रसाद क्या होता है? एक होता है प्रसाद, साधारण प्रसाद। प्रसाद माने प्रसन्नता। घर घर में कथा होती है, घर घर में प्रसाद बंटता है, भक्ति मार्ग में बंटता है ना। लेकिन एक होता है महाप्रसाद, उसमें महान आत्मा निमित्त बनती होगी या सामान्य सभी आत्मा ही निमित्त बनती होंगी? महान ते महान आत्मा निमित्त बनती है। वो एवरलास्टिंग जब प्रसन्न हो जाती है तो महाप्रसाद कहा जाता है।
महाप्रसाद सिर्फ देवी के मंदिर में ही बंटता है या देवताओं के मंदिर में भी बंटता है? हैं? दोनों तरफ बसता है, मिलता है। हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग। तो अंतिम समय की बात है, जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो सबको प्रसन्नता मिल जाती है। बाप मिला, सब कुछ मिला। महाप्रसाद और सोमरस एक है क्या? वो रस है, पीने की चीज है, और वो प्रसाद है, उसी की खुराक खाने की चीज है। और बाबा वहाँ पर से देवता है वाम मार्ग में जाते हैं, तो उस वक्त जो राइट साइड के जो आत्मा है वो देव आत्माएं नहीं। वाम मार्ग में जब द्वापर युग से जाते हैं तो एक होते हैं ले जाने के कारण, ले जाने के निमित्त बन जाते हैं, और दूसरे होते हैं कमजोर होने के कारण उनके प्रभाव में बह जाते हैं। तो मुख्य कौन हुए? ले जाने वाले। नहीं समझ में आया? क्यों? आदि के जो आत्मा है अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी, हाँ। सभी देव आत्माएं। हाँ, ये अनेक जन्म लेने के कारण कमजोर बन जाती है या नहीं बन जाती है? वहाँ दोनों साइड है ना बाबा, राइट साइड में। हाँ, लेकिन अनेक जन्म लेने के कारण कमजोर कौन बनते हैं ज्यादा? जो अनेक जन्म लेने वाले हैं और लेफ्ट साइड के हैं, वो जास्ती कमजोर बन जाते हैं, इसलिए वो पहले कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्मों में। वो विरोध भी नहीं करते दृष्टि के व्यभिचार का, तो प्रभावित हो गए ना। प्रभावित माना प्रजा, और प्रभावित न हो तो उनको प्रजा थोड़ा ही कहा जाता है। महाभारत में दो अश्वत्थामा दिखाए, एक हाथी वो मर जाता है और एक अश्वत्थामा रहता है। वो तो उन्होंने व्याख्या दी है एक की। क्या? मति भ्रम पैदा करने के लिए एक कोई दो तरह से दिखाई दिया, बाकी ऐसे नहीं कि अश्वत्थामा दो है।